हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं ASR प्लस मैथमेटिक्स। अब फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी को हम प्रूव करके देखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या किए हैं, एक ट्रिंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रिंगल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से होते हुए इसके बेस से एक क्या करना, एक पैरेलल लाइन खींचना है। जैसे यहाँ पर हमने एक पैरेलल लाइन इस वर्टेक्स से होते हुए खींच लिया। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो ये बेस है, यानी ये लाइन है और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है। अब थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करिए, आप इस बेस को और थोड़ा आगे तक बढ़ा लिया, यानी आपको स्पष्ट दिखाई दे कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। अब आप ध्यान से देखें कि त्रिभुज का ये तीनों एंगल है, सबसे पहले तो उसका हम नाम देते हैं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3। अब और इस यहाँ पर भी दो एंगल बन रहा है, तो इसका भी हम नाम दे लेते हैं यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 5। अब फ्रेंड्स, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यानी अगर आप पैरेलल लाइन के बारे में जान रहे होंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर ये लाइन इसके पैरेलल है, और इसको अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी ये इसको ये दोनों लाइन को ये काट रहा है। तो आप जानते हैं कि जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो यहाँ पर दो एंगल जो बन रहा है, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 4, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे के बराबर होने का कारण ये है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। यहाँ पर एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 4। तो सेम उसी तरह से इधर आप देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर भी एंगल 2 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 5, यानी एंगल 2 इक्वल एंगल 5। किस लिए, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट में समझ आए, यहाँ पर क्या है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप ध्यान से इस लाइन पर देखेंगे, यहाँ पर जो तीनों एंगल है, तो एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 5। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, यानी ये जो पूरा एंगल है कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। और आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एंगल 4 को किसके बराबर माना गया है, एंगल 1 के बराबर। तो एंगल 4 को की जगह पर एंगल 1 लिख सकते हैं। एंगल 3 तो यहाँ है ही, उसके बाद एंगल 5 को एंगल 2, एंगल 5 क्या है, एंगल 2 के बराबर। तो यहाँ पर एंगल 5 की जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री। और यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये